हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, डिटेल में बताया गया था कि हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कि किसकी हेल्प ली गई थी, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे देखा जाता है, देखो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैसे देखा जाता है कि वो कितने टाइम में ख़त्म होगी, वो देखा जाता है रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से। अब कैसे देखा जाएगा उन दोनों से, कि अगर हम देखें कि रिएक्टेंट कितने टाइम में ख़त्म हो रहा है या फिर प्रोडक्ट कितने टाइम में बन रहा है, उसकी स्पीड, ठीक है, दोनों की स्पीड, रिएक्टेंट की ख़त्म होने की स्पीड और प्रोडक्ट की बनने की स्पीड अगर देखें तो वो क्या कहलाएगी, वही रेट ऑफ द रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन जो है वो आपकी कितने स्पीड से हो रही है। वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, किस तरह से आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैसे स्टोइचियोमेट्रीज यूज़ होती है रेट ऑफ रिएक्शन में, बट रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट ऑफ एसोसिएशन में स्टोइचियोमेट्रीज नहीं होती इन्वॉल्व। तो हमने ये जो आपके सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखी है यहाँ पे अलग से, तभी मैं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तो आ ही जाता है। ओके, नाउ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, देखो बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखूँ, सो दैट मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को ROD लिख लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस को मैंने लिख लिया है रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब ROA। ओके, समझ आ जाएगा आपको। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर किसकी होती है, डिसअपीयरेंस फॉर रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट। अपीयर कौन होते हैं, बनते कौन है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट आए, ठीक है, तो आपने नेगेटिव साइन अप्लाई करना है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि एक्चुअली में कहाँ अप्लाई करना है, बस ये याद रखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ नेगेटिव एसोसिएटेड है एंड रेट ऑफ अपीयरेंस जो है उसके साथ पॉजिटिव लगाना है, या फिर कोई साइन ही नहीं लगाओगे आप तो भी उसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव है वहाँ पर। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखो रेट ऑफ जो डिसअपीयरेंस है ऑफ रिएक्टेंट की, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट आपका क्या है, रिएक्टेंट आर द नेगेटिव। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अगर आप देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का जो पहले फॉर्मूला था वो क्या था, सपोज ए प्रोडक्ट की, सपोज आर प्रोडक्ट की हमने, ठीक है, आर रिएक्टेंट की, आर आपके पास सपोज एक रिएक्टेंट है, उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलता था, अप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव आप लगाते थे और चेंज देखते थे आर की कॉन्सेंट्रेशन में, जो भी आपका रिएक्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये नेगेटिव क्यों लगाते थे, ये हमने खुद लगाया है क्योंकि रेट क्या है, रेट इज़ द स्पीड, स्पीड ऑफ द रिएक्शन है, मतलब कितनी स्पीड से हो रही है, और स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे हम तो खुद ही यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे हैं। अब देखो इसमें नेगेटिव लगाना इसीलिए पड़ा क्योंकि जो आपकी ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे क्या है, वो नेगेटिव आती है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, बाय द टाइम जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होती रहती है कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे ये डिक्रीज होती रहती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे ये जो पूरा आपका पैरामीटर है, ये जो है आपका ये टर्म है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, सो टू मेक द स्पीड शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो टू मेक दिस थिंग पॉजिटिव वी विल अप्लाई नेगेटिव फ्रॉम आवर सेल्व्स। ओके, तो हम खुद ये नेगेटिव लगाएंगे, नॉन नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो अब समझ आ गया आपको ये नेगेटिव क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये वाली टर्म पहले ही नेगेटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए। ओके, ना डिवाइड दिस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट है उसमें पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बनता रहता है। ठीक है, रिएक्टेंट डिके नहीं, रिएक्टेंट डिके करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बाय द टाइम बनता रहेगा, इसीलिए जो पॉजिटिव साइन लगा इसमें कोई नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ख्याल रखना है। ओके, नाउ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं आपको, कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो आप क्या करोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस को। अब देखो यहाँ पे कैसी बात है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है, इज द नंबर प्रेजेंट बिफोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सपोज 2A + 3B गिव्स टू 4C। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, ये अगर रिएक्शन, इफ़ दिस रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड, ठीक है, अगर ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है,
ठीक है। तो जो ये आगे जो कोफिशिएंट्स होते हैं हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे, इन्हें क्या कहा जाता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और शॉर्ट में मैं लिखूंगी SC। ये क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब क्या होता है, और रिएक्शन शुड बी बैलेंस, दो चीज़ें होनी चाहिए। रेट ऑफ द रिएक्शन अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन है वो अगर दी भी है आपको, तो आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। नहीं है बैलेंस तो आप बैलेंस करोगे, उसके बाद आपने चीज़ों को लगाना है। अब हम इसको समझेंगे कि किस तरह से शॉर्टली आपने इसको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सपोज़ आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज़ हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, सपोज़ आपको ये गिवन था, ठीक है, और आपको क्या है, आपको ये NH3 यहाँ पर बन गया, ठीक है, NH3 बन गया, इसके कितने हैं, 2 मोल्स बन गए। और सपोज़ ये आपको कि यहाँ पे जो ये रिएक्शन है वो यहाँ पे देखो वो बैलेंस्ड है, ठीक है, बाय चांस आपको पहले ही गिवन है ये बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब ये करो कि रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट ऑफ एसोसिएशन पहले निकालो, ठीक है। एक और चीज़ आपको डायरेक्टली अगर मैं बताऊँ शॉर्ट ट्रिक, तो आपको कैसे करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो बार बार मैं नहीं लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इसके विद रिस्पेक्ट टू भी निकल सकती है, इसके भी निकल सकती है, इसके भी निकल सकती है, तो मैं सबके विद रिस्पेक्ट टू निकालती हूँ। तो देखो जो रिएक्टेंट है हमने क्या कहा था, उसके साथ नेगेटिव अप्लाई होगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। और चेंज इन NH2, ठीक है, N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये मैंने लिख लिया। और ये देखा जाए तो क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये नेगेटिव, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या है, N2 है, ठीक है। अगर आप इसमें एक और चीज़ ये होती है, अगर आप जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो था उसमें अगर आप क्या लगा देते हो, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देते हो, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाती है। और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब आपने क्या करना है, ये आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। और बाय चांस यहाँ पे 1 ही था तो हमने 1 लिख लिया। अगर और क्लैरिटी आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 भी लिख लेती हूँ, ठीक है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 भी लिख सकती हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी हो। रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ NH3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द रिएक्टेंट, सो नेगेटिव साइन विल बी देयर, H2 इज द रिएक्टेंट, नेगेटिव साइन। अब क्या होगा, हमेशा याद रखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस में कोई स्टोइशियोमेट्री नहीं होती। रेट ऑफ रिएक्शन में ROR में स्टोइशियोमेट्री होगी, ROD में कोई स्टोइशियोमेट्री नहीं होगी। सिंपली वो क्या होगा, ये अपीयरेंस में है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सिंपली क्या है, चेंज होगा जो भी आपके पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये आपके पास चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है उसमें सिर्फ कितना फ़र्क है कि हमने डिवाइड में बस उसके स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया, बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। उसी तरह से ये किसके और इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे भी निकल सकती है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले माइनस लगाओगे क्योंकि रिएक्टेंट है। अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इसकी स्टोइशियोमेट्री डिवाइड में आप कर लोगे, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और उसमें बाकी सेम आएगा, रेट ऑफ जो आपने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, चाहे ऐसे लिख लो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और वो फर्दर किसके इक्वल है, अब ये प्रोडक्ट की बात आ गई तो प्रोडक्ट में तो हम प्लस लगाएंगे। और 1 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ये है, देखो 1 था यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 1/2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज इन NH3 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें आ जाएगी, आपके पास ये वाली चीज़ें आएगी। दिस इज़ द ट्रिक। जब भी आपको कुछ निकालना है, अब आपको कुछ भी दे सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है, सपोज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया, अगर मैं यहाँ पे ये आपका लगा दूँ, आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, विद नेगेटिव साइन, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ओके। और ये क्या है, ये वाला जो है विथ नेगेटिव साइन इन्वॉल्व, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ठीक है, ये टर्म ये है। और ये क्या है, ये वाली टर्म है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, ओके, NH3। तो आप देख सकते हो
कि किस तरह से आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आ रहा है एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 आ रहा है, ठीक है। और वो भी आपने क्या किया, रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको रिलेट करा है। तो आप देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड हो गए इन अ वेरी जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। सपोज आपको गिवन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो इसका मतलब माइनस के साथ आपको ये वाली पूरी टर्म गिवन है और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो आप ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल कर दोगे, ठीक है। अब ये इक्वल 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 का क्या मतलब है कि ये सारा आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब आप इसमें किन्हीं भी इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो, आप इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो, आप इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज जो ये सारी जो टर्म दे रही है, ये सारी टर्म क्या दे रही है, रेट ऑफ द रिएक्शन, और रेट ऑफ द जो रिएक्शन है वो क्या है आपका, रेट ऑफ द रिएक्शन फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो जैसे कि हमने इस वाले केस में निकाली। अब ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, जब भी कुछ समझना है बस ये लाइन लिख लो, पूरी इक्वेशन जो है उसके लिए बस ये वाली लाइन लिख लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनको इक्वेट कर दो आप, ठीक है। और ये पता होना चाहिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है, ओके। अगर एक और प्रोडक्ट होता है यहाँ पे तो वो भी इक्वल करके आप 1 स्टाइशियोमेट्री और उसका रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा एटलीस्ट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को आप लगा सकते हो क्वेश्चंस पे। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।